हे बच्चा बाटी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन रहने वाला है बेटा जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो भाई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं पास। चाहे 10th की बात करूं या 12th की बात करूं, फरवरी आने में अब ज्यादा समय तो रहा नहीं है और हम सबको पता है कि फैब में स्टार्ट हो ही जाते हैं एग्जाम, चाहे वो क्लास 10th की हो बात हो या फिर वो क्लास 12th की बात। ठीक है, अब बात आ जाती है कि मैम सितंबर आ गया, जिसमें से अगर मैं बात करूं एक हफ्ता निकल भी गया है ना। अब कैसे पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि आधे बच्चे तो मुझे पता है अभी तक जागे भी नहीं होंगे ना, सोच रहे होंगे कल से पढ़ेंगे, अरे अक्टूबर में पढ़ लेंगे, नवंबर में पढ़ लेंगे, या फिर एक आधे बच्चे तो पता है ऐसे सोच के बैठे थे सीधा रिवीजन ही कर लेंगे। अगर तुम ऐसा सोच के बैठे हो बेटा जी, बहुत ज्यादा गलत है। देखो सबसे पहली चीज मैं कहती हूँ, अभी तक भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है ना तो टेंशन की बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट अब ये गलती आगे मत करना, क्योंकि बहुत ही ये मान लो कि आपका समय ऐसा चल रहा है कि जो लौट के दोबारा नहीं आएगा, और अगर अभी मेहनत नहीं करी कल को तुम्हें बहुत पछतावा हो जाएगा। ठीक है, तो जानते हैं कि कैसे पढ़ेंगे कि भाई सितंबर से लेकर फैब तक की आप बोर्ड एग्जाम में सीधा टॉप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, जो चीजें जरूरी होती हैं, यानी कि क्या चीजें जरूरी है बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए। सबसे पहली चीज जरूरी होती है बेटा जी आपके कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे बेटा जी आप क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हो। ठीक है, 12th वाले बच्चे के पास मेन सब्जेक्ट है, मैं बायोलॉजी के वाले की बात करती हूँ जैसे पीसीबी। ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा, मैथ्स वाले के पास मैथ्स आ जाएगा। 10th में क्या है भाई, यहाँ पे आपका बेटा जी साइंस भी है, यहाँ पे आपका बेटा जी सोशल साइंस भी हो जाता है। ठीक है, आपका मैथ्स है, और हिंदी भी एग्जाम टाइम पे तो पढ़नी ही पड़ेगी, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका इंग्लिश भी है, और ऐसा नहीं इंग्लिश यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी इंग्लिश है। तो कैसे पढ़े, सबसे जरूरी चीज देखो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो बेटा जी आज से यही रूटीन बना लो कि भाई हमें कम से कम 3 से आपका 4 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि 3 से 4 घंटे बेटा जी अगर आप अपनी डेली पढ़ाई को दे रहे हो, गारंटी है बेटा जी बोर्ड में टॉप कर लोगे। आप 3 से 4 घंटा पढ़ना कैसे, काफी बच्चे बोलते हैं मैम स्कूल भी तो होता है, स्कूल जाना जरूरी है, बिल्कुल जाओ। एंड एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी फाइल्स वगैरह है प्रॉपर स्कूल के लिए बनाओ। क्यों बनानी है, क्योंकि भाई उनको आपके मार्क्स देने इंटरनल। ठीक है, तो अगर वही नंबर कम रह जाएंगे तो उससे फर्क क्या होता है कि परसेंटेज में थोड़ा सा कम रह जाता है, यानी कि जहां पर आपकी परसेंटेज सबसे ज्यादा बन रही थी क्या हो गया, कम हो गई। क्यों, क्योंकि भाई आपने बोर्ड में तो अच्छा किया लेकिन स्कूल वालों ने नंबर कम दे दिए। तो ये सब ना हो तो स्कूल वालों से लड़ाई मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे फरवरी की अगर हम बात करते हैं, पूरा फरवरी कभी भी आपको नहीं मिलता है। ठीक है बेटा जी, पूरा फरवरी कभी नहीं मिलता है आपको, किसके लिए कि भाई आप पूरा फरवरी रिवीजन करें, नहीं, फरवरी के दिन तो गिनना ही मत, 10-15 दिन मिलते हैं, उसमें तो आप वही पढ़ोगे, यानी कि जो आपका पहला पेपर होगा, है ना। अब सितंबर आधा खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और जैन तो बचा के रखो बेटा जी, किसके लिए, रिवीजन के लिए। तो भाई देखो अक्टूबर की बात करते हैं पूरा महीना, और नवंबर यहाँ पे फेस्टिवल भी है, दिवाली भी है, प्लस आपका बचा दिसंबर और जनवरी। दिसंबर में तुम सोचोगे एक महीने में सब कुछ पढ़ लेंगे, 12th का कोर्स तो नहीं कंप्लीट होगा, 10th का ऊपर से पढ़ लोगे भाई कि अच्छा ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, बस यानी कि हल्का हल्का इंपॉर्टेंट चीज बस। जैन को तो भूल जाओ कि यहाँ पे कोई नई चीज पढ़नी है, जैन तो बेटा जी छोड़ दो, किसके लिए, आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, रिवीजन के लिए छोड़ दो। अब यहाँ पे कैसे पढ़ना है, तो सितंबर का आपके पास अभी कम से कम ये मान लेते हैं 20 दिन है। ठीक है, यहाँ पे आपके अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि यहाँ पे कुछ छुट्टियां भी होंगी, दिवाली है भाई, बच्चों को तो वैसे ही मजा आता है फेस्टिवल एंजॉय करने में। तो याद रखना इस टाइम में सबसे पहले चीज देखो कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम दो। स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अब अगर आप स्कूल भी जा रहे हो ना बेटा जी, एक चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सुबह के समय थोड़ा सा रिवीजन करना है। मैं कहती हूँ कि अभी तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अब से एक काम करना स्टार्ट कर दो कि आपको क्या करना है बेटा जी, सुबह के समय, है ना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों मैं बोल रही हूँ ये चीज, क्योंकि बेटा जी सुबह के समय जो बच्चे पढ़ते हैं ना, एक इसका ना पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि सुबह क्या पढ़ा हुआ ना आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो सुबह के समय कोई नई चीज मत पढ़ो, आपने जो चीजें पढ़ रखी है उसको बस रिवाइज कर लो, यानी कि सुबह के समय आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। आपको बेटा जी जो चीज याद नहीं हो रही है ना, उसको बस आप सुबह के समय पढ़ लो, आपको बहुत आराम से याद हो जाएंगी एंड बहुत लंबे समय तक याद रहती है। अब बात करते हैं शाम की, तो स्कूल से आए, अपनी ऑनलाइन क्लास ली, शाम में जब आप पढ़ने बैठते हो तो बेटा जी यहाँ पे सबसे ज्यादा समय उस सब्जेक्ट को दो जो आपको बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, एंड यहाँ पे आके आप ये नहीं सोच सकते आप
कि भाई मैं तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ूंगा या सिर्फ साइंस, नहीं, आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के बच्चों तो बेटा तीनों सब्जेक्ट को डेली टाइम देना। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ। हाँ, बस ये कर सकते हो कि भाई अच्छा फिजिक्स वीक है तो भाई चलो उसको ज्यादा टाइम देते हैं। अगर 10th वाले बच्चों के भाई मैथ्स वीक है, चलो मैथ्स को ज्यादा टाइम देते हैं, या फिर साइंस वीक है, चलो साइंस को ज्यादा टाइम देते हैं। ये कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना है कि भाई बाकी सब्जेक्ट को भूल ही जाओ। बाकी सब्जेक्ट भी आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप करोगे बेटा जी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, ठीक है। जब आप करेंगे आपके जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ओके, यानी कि भाई वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे उन क्वेश्चंस को करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो टीचर को ना पता होता है बेटा जी कि भाई पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बेटा जी सॉल्व करना वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि भाई ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे, लेकिन वो कब कर सकते हो बेटा जी, जब ये आपका स्ट्रॉन्ग है। अभी आपके पास टाइम है तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, एंड जितने भी बेटा सारे चैप्टर हैं उन चैप्टर के आपको क्या करने हैं, वन शॉट रिवीजन। फटाफट से वन शॉट रिवीजन करके अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो, बढ़िया तरीके से पढ़ डालो, एंड देन आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके चाहे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, उनके ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग सबकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे। बस अब ये मान लो कि जो गलती होनी थी हो गई, लेकिन आज से मुझे क्या करना है, पढ़ना है। तो नहीं पढ़ा, जीरो से स्टार्ट करो, एंड याद रखना अभी जीरो से स्टार्ट करोगे फैब में हीरो बन के निकलोगे। बस पढ़ाई को समय दे दो, मेहनत कर लो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो बेटा जी। मैं वापस बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी। जो ये लोग बोलते हैं ना कि अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बेटा जी कुछ नहीं पता है। अब सोचो जो क्वेश्चन करके गए हो, अगर एग्जाम में नहीं आया तो क्या करोगे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट आता होगा तो तुम डरोगे नहीं वहां पे करने से, है ना। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट को करना है। 12th के बच्चे हो, 10th के बच्चे हो, अभी भी टाइम है। जितने 12th वाले बच्चे हैं सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। 10th वाले बच्चे हैं, टाइम है आपके पास, आप एक एक लेक्चर को भी देख सकते हो एक्स्ट्रा टाइम देके। टाइम नहीं है तो आप वन शॉट रिवीजन करो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सब करो जब आपका चैप्टर आप पूरा पढ़ लो, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ऐसे सेशन तो मैं लेकर आती ही रहूंगी, मुझे पता है, क्योंकि आपको इस टाइम पे जरूरत है कि आपको समझाए। तो आप टेंशन मत लीजिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।